हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं आईएससी 11th व 12th की पाठ्य पुस्तक आषाढ़ का एक दिन। इस नाटक के लेखक हैं मोहन राकेश। स्टूडेंट, हमने पहली वीडियो लेसन में इस अंक का थोड़ा सा भाग पढ़ा था। आज इस वीडियो लेसन में अंक 1 का थोड़ा और भाग पढ़ते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। दंतुल, समझदार व्यक्ति जाने पड़ रहे हो, फिर भी यह नहीं जानते हो कि राजपुरुष के अधिकार बहुत दूर तक जाते हैं। मुझे देर हो रही है, यह हिरण शावक मुझे दे दो। कालिदास, यह हिरण शावक इस पर्वतीय क्षेत्र की संपत्ति है राजपुरुष, और इस पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हम इसके सहजातीय हैं। तुम यह सोचने की भूल कर रहे हो कि हम इसे तुम्हारे हाथ सौंप देंगे। मलिका, इसे अंदर ले जाकर तल्प या किसी आस्तरण पर। अंबिका सहसा अंदर से आती है। अंबिका, इस घर के तल्प और आस्तरण हरिण शावक के लिए नहीं है। मलिका, तुम देख रही हो ना माँ? अंबिका, हाँ देख रही हूँ, इसीलिए कह रही हूँ तल्प और आस्तरण मनुष्य के सोने के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। कालिदास, इसे मुझे दे दो। मलिका दूध का भाजा नीचे रख देते हैं और बढ़कर हरिण शावक को अपनी बाहों में ले लेता है। इसके लिए मेरी बाहों का आश्रय ही पर्याप्त होगा। मैं इसे घर ले जाऊंगा। द्वार की ओर चल देता है। राजपुरुष और राजपुरुष दंतुल तुम्हें ले जाने देखता रहेगा। यानी दंतुल राजपुरुष, इस हिरण शावक को तुम ले जाओगे और मैं देखता रहूंगा, ये कहते हैं दंतुल। कालिदास, ये राजपुरुष की रुचि पर निर्भर करता है। बिना उसकी ओर देखे देवड़ी से चला जाता है। दंतुल, राजपुरुष की रुचि अरुचि क्या होती है? शायद इसका परिचय तुम्हें देना आवश्यक होगा। कालिदास बाहर चला जाता है, केवल उसका शब्द ही सुनाई देता है। कालिदास, संभवतः, इसका अर्थ होता है शायद। दंतुल, संभवतः तलवार की मोड़ यानी हत्था पर हाथ रखते उसके पीछे जाना चाहता है। मल्लिका शीघ्र से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है, यानी बहुत जल्दी से द्वार के सामने खड़ी हो जाती है मल्लिका। मल्लिका कहती है, ठहरो राजपुरुष, हिरण शावक के लिए हट मत करो। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है, उनके लिए संवेदना यानी सहानुभूति का है। कालिदास निशस्त्र होती हुए भी तुम्हारे शस्त्र की चिंता नहीं करेगा। दंतुल, कालिदास, तुम्हारा अर्थ यानी मतलब है कि मैं जिनसे हरिण शावक के लिए तर्क कर रहा था वह कालिदास हैं। मल्लिका, हाँ, परंतु तुम कैसे जानते हो कि कालिदास कवि है? दंतुल, कैसे जानता हूँ? उज्जैनी के राजसभा का प्रत्येक व्यक्ति ऋतु संहार के लेखक कवि कालिदास को जानता है। मल्लिका, उज्जैनी की राजसभा के प्रत्येक व्यक्ति उन्हें जानते हैं। दंतुल, सम्राट ने स्वयं ऋतु संहार पढ़ा है और उनकी प्रशंसा अर्थात तारीफ की है, इसीलिए आज उज्जैनी के राज्य ऋतु संहार के लेखक का सम्मान करना चाहता है और उन्हें राजकवि का आश्रय देना चाहता है। आचार्य वरुचि इसी उद्देश्य से उज्जैनी से यहाँ आए हैं। मल्लिका सुनकर स्तंभ सी यानी जड़ित होती हुई खड़ी रहती है। स्तंभ सी हुई रहती है यानी एकदम आश्चर्यचकित हुई रहती है। मल्लिका कहती है, उज्जैनी का राज्य उसे सम्मान देना चाहता है, राजकवि का आसन। दंतुल, मुझे खेद है, दुख है, मैंने उनके साथ अशिष्टता का व्यवहार किया यानी असभ्य या बुरा व्यवहार किया। मुझे जाकर उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। चला जाता है। मल्लिका कुछ क्षण उसी तरह खड़ी रहती है, फिर सहसा जैसे उसकी चेतना लौट आती है। अंबिका इस बीच दूध का भाजन उतार कर कोने में रख देती है। जिस पात्र में पहले दूध रखा था उसे देखती है। उसमें जो शेष दूध है उसे एक छोटे पात्र में डालकर शक्कर मिलाने लगती है। हाथ ऐसे अस्थिर है जैसे वह अंदर ही अंदर बहुत कुछ उत्तेजित हो। मल्लिका निचला होठ दांतों में दबाकर दौड़कर उसके निकट आती है। मल्लिका कहती है, तुमने सुना है माँ,
राज्य उन्हें राजकवि का आसन दे रहे हैं, यानी आसन देना चाहते हैं, यानी सम्मान करना चाहते हैं। अंबिका हाथ से गिरते दूध के पात्र को किसी तरह संभाल लेती है। अंबिका, गीले वस्त्र मैंने सुखाने के लिए फैला दिए हैं, थोड़ा सा दूध शेष है, इसमें शक्करा यानी शक्कर मिला दी है। मल्लिका, तुमने सुना है नहीं माँ, राजपुरुष क्या कह रहे थे, यानी राजपुरुष क्या कह रहे हो, तुमने सुना नहीं माँ। अंबिका, दूध पी लो, आशा करती हूँ कि अब यहाँ किसी और का आतिथ्य नहीं होना चाहिए, यानी नहीं होगा, कोई नहीं आएगा। मल्लिका, आतिथ्य? मैं चाहती हूँ आज इस घर में सारे संसार का आतिथ्य कर सकूं। दूध का पात्र अंबिका के हाथ से ले लेती है। तुम्हें इस दूध से नहला दूँ माँ? पात्र ऊंचा उठा देती है। अंबिका पात्र उसके हाथ से ले लेती है। अंबिका, मैं दूध से बहुत नहा चुकी हूँ। मल्लिका, तुम कितनी निष्ठुर यानी कठोर हो माँ, तुमने सुना नहीं, राज्य उन्हें सम्मान देना चाहता है, फिर भी तुम। अंबिका कहती है, दूध पी लो और फिर से वर्षा में भीगने का मोह ना हो तो मैं तुम्हारे लिए आश्रम बिछा दूं। मैं जैसी हूँ निष्ठुर हूँ, रहने दो। मल्लिका उसके गले में बाहें डाल लेती है। मल्लिका, नहीं, तुम निष्ठुर नहीं हो। मैंने कब कहा कि तुम निष्ठुर हो माँ? का नहीं, तुमने नहीं कहा, दूध पी लो। मल्लिका दूध का पात्र उसके हाथ से लेकर एक घूंट में दूध पी जाती है और पात्र कोने में रख देती है। फिर अंबिका का हाथ खींचकर उसे बिठा देती है और स्वयं उसकी गोदी में लेट जाती है। मल्लिका, माँ, तुम सोच सकती हो कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। अंबिका, मेरे पास कुछ सोचने की शक्ति नहीं है, अब उठ जाने दो और मुझे बहुत काम है। उठने का प्रयत्न करती है पर मल्लिका उसे रोक लेती है। नहीं, मल्लिका कहती, नहीं माँ, उठो नहीं, इस तरह बैठी रहो, राज्य उन्हें सम्मान दे रहा है। माँ, उन्हें राजकवि का आसन प्राप्त होगा। सहसा अंबिका की गोद से हटाकर, यानी सहसा अंबिका की गोद से हटकर बैठ जाती है मल्लिका। स्टूडेंट, हमारा ये भाग यहाँ पर समाप्त होता है। आगे का भाग हम आगे की वीडियो लेसन में पढ़ेंगे।